मीर कासिम अलीवर्दी के उत्तराधिकारी में सर्वाधिक योग्य शासक था। राजरोहण के तत्काल बाद उसे मुगल सम्राट शाह आलम द्वारा बिहार पर सन 1760 में आक्रमण का सामना करना पड़ा। कंपनी की सेना ने सम्राट को पराजित कर उसकी स्थिति को काफ़ी कमज़ोर कर दिया। नवाबी पाने के बाद कासिम ने कंपनी तथा उसके अधिकारी को भरपूर मात्रा में धन देकर मीर कासिम अंग्रेज़ के हस्तक्षेप से बचने के लिए शीघ्र ही अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लिया। मीर कासिम ने राजस्व प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने एवं आमदनी जब्त करना, सरकारी खर्च में कटौती तथा कर्मचारियों की छटनी और नए जमींदारों से बकाया धनों की वसूली करना प्रारंभ कर दिया। मीर कासिम ने बिहार के नायक सूबेदार राम नारायण को उनके पद से बर्खास्त कर दिया तथा उनकी हत्या भी करवा दिया, क्योंकि वो बिहार के आय और व्यय का ब्यौरा नहीं देने के लिए तैयार था। सैन्य व्यवस्था में सुधार करने के उद्देश्य से मीर कासिम ने अपने सैनिकों की संख्या में वृद्धि की तथा साथ ही साथ उसे यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित भी किया था। मुंगेर में मीर कासिम ने तोपों तथा टोडेदार बंदूकों के निर्माण के लिए कारखाना स्थापित किया। सन 1717 में मुगल बादशाह द्वारा प्रदत्त व्यापारिक परमान का इस प्रकार बंगाल में दुरुपयोग देखकर नवाब मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के शुल्कों की वसूली बंद करवा दी। सन 1762 में मीर कासिम द्वारा समाप्त की गई व्यापारिक चुंगी और कर का लाभ अब भारतीयों को भी मिलने लगा। पहले यह लाभ सन 1717 के फरमान द्वारा केवल कंपनी को मिलता था। कंपनी ने नवाब के इस निर्णय को अपने विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में लिया। परिणाम स्वरूप संघर्ष की शुरुआत प्रारंभ हो गई। सन 1763 में मीर कासिम को कंपनी ने बर्खास्त कर मीर जाफर को पूर्ण बंगाल का नवाब घोषित किया। 19 जुलाई 1763 को मीर कासिम और एडमस के नेतृत्व में करवा नामक संस्थान पर करवा का युद्ध हुआ, जिसमें नवाब पराजित हुआ। करवा के युद्ध के बाद और बक्सर के युद्ध से पूर्व मीर कासिम को अंग्रेजों ने 3 बार पराजित किया। परिणाम स्वरूप कासिम ने मुंगेर छोड़ के पटना में शरण ले ली। सन 1763 में हुए पटना हत्याकांड, जिसमें कई सारे अंग्रेज मारे गए, इनमें मीर कासिम का भी हाथ था। अंग्रेजों द्वारा 2 बार पराजित होने के कारण मीर कासिम ने एक सैनिक गठबंधन बनाने की दिशा में प्रयास किया। कालांतर में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मीर कासिम ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक सैन्य गठबंधन का निर्माण किया। बक्सर, जो बनारस के पूर्व में स्थित है, उसी के मैदान में अवध के नवाब, मुगल सम्राट तथा मीर कासिम की संयुक्त सेना अक्टूबर 1746 में पहुंची और वही दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में वहां पहुंची। 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को निर्णायक बक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही अंग्रेजी ने अवध के नवाब की सेना से असद खां तथा शाहूमल को धन का लालच देकर अपने तरफ मिला लिया। शीघ्र ही हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बक्सर का युद्ध जीत लिया। मीर कासिम का संयुक्त गठबंधन बक्सर के युद्ध में इसीलिए पराजित हो गया क्योंकि उसके युद्ध के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की थी। शाह आलम गुप्त रूप से अंग्रेजों से मिला हुआ था तथा भारतीय सेनाओं में अनेक प्रकार के दोष अंतर्निहित थे। बक्सर के युद्ध का ऐतिहासिक दृष्टि से प्लासी के युद्ध से भी अधिक महत्व है, क्योंकि इस युद्ध के परिणाम से तत्कालीन प्रमुख भारतीय शक्तियों की संयुक्त सेना के विरुद्ध अंग्रेजी सेना की चेष्टा प्रमाणित होती है। बक्सर के युद्ध ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व संस्थापित कर दिया। साथ ही अवध अंग्रेजों का कृपा पात्र बन गया। P.E. रॉबर्ट ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है, प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि यह प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी। वहीं बक्सर के विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में संस्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद शाह आलम जहां पहले से ही अंग्रेजों के शरण में आ गया, वहीं अवध के नवाब कुछ दिनों तक अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिक सहायता हेतु भटकते भटकते बाद में मई 1765 में अंग्रेजों के आत्मसमर्पण कर दिया। 5 जनवरी 1765 को मीर जाफर की मृत्यु के बाद कंपनी ने उनके पुत्र नजमुद्दौला को उनके संरक्षण में बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया। हाँ, तो मेरे प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हो। तो आज के इस वीडियो में हम मीर कासिम नवाब के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी उपलब्ध किए हैं। बंगालों के और भी कई सारे नवाब आए, लेकिन जिनके बारे में कुछ खास जानकारी इतिहास के पन्ने पे जिक्र नहीं है। तो बस आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। तो कल मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।